दोस्तों आप लोग अब तक सुन चुके होंगे, मैंने भी आपको अभी कुछ देर पहले ही बताया है कि ईरान ने इजराइल के ऊपर एक के बाद एक भारी भरकम हमले किए हैं। ऐसे हमले किए हैं जो इतिहास में पहले कभी भी नहीं किए गए। इजराइल के अंदर हड़कंप मच गया, लोगों ने शेल्टर हाउस में भागना शुरू कर दिया। सरकार ने सायरन बजाए और उसके बाद लोगों ने अपने आप को शेल्टर हाउस में जाकर छिपा लिया। इतना डर इजराइल के अंदर पहले शायद कभी देखने को नहीं मिला होगा जितना डर पिछले 10-15 घंटों में इजराइल के अंदर देखने को मिला है, क्योंकि हमले भी बहुत ज्यादा खतरनाक थे। लेकिन दोस्तों इन खतरनाक हमलों से इजराइल का बाल भी बाका नहीं हुआ है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ईरान की तरफ से जो हमले किए गए हैं उन हमलों से अभी तक इजराइल के अंदर एक भी मौत की खबर नहीं आई है। इजराइल कहीं पर भी हमला करता है उसमें मौतें होती हैं, चाहे वो ईरान की एम्बेसी हो या ईरान का कोई खुफिया अड्डा या फिर गाजा। लेकिन जब इजराइल की तरफ कोई अटैक किया जाता है, चाहे वो कितना भी भारी भरकम अटैक हो, लेकिन उसमें किसी भी इंसान की मौत की खबर सामने नहीं आती है। वजह क्या है? वजह आपको बताता हूं। मैं इस टॉपिक पर लगातार कई दिन से आपके सामने खबरें रख रहा हूं। मैंने आपसे कहा था कि अगर ईरान इजराइल के ऊपर हमला करता है तो इजराइल का साथ देने पूरी दुनिया आ जाएगी। यूरोप तो पूरा इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, अमेरिका भी खड़ा हुआ है, साथ ही साथ कुछ इस्लामिक देश भी इजराइल का साथ देने मैदान में उतर जाएंगे। लेकिन अगर ईरान हमला करता है तो ईरान के साथ यूरोप तो छोड़ो, खुद इस्लामिक देश भी साथ आकर मैदान में नहीं उतरेंगे। और ऐसा ही कुछ इस भारी भरकम ईरान के हमले के बाद देखने को भी मिल चुका है। दोस्तों ईरान की तरफ से जो मिसाइलें और रॉकेट छोड़े गए उसका पूरा आंकड़ा आ चुका है। कितने रॉकेट, कितनी मिसाइलें और कितने ड्रोन छोड़े गए थे और कितने सक्सेसफुल हुए हैं और कितने मिस हो गए, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के स्पोक्स पर्सन डेनियल हगारी की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि ईरान ने यह जो हमारे ऊपर भारी भरकम हमला किया था, यह हमला 99% नाकाम रहा। सिर्फ 1% इजराइल के ऊपर इसका इफेक्ट हुआ है। अब पूरा सही आंकड़ा सामने आ चुका है। ईरान ने टोटल 331 ड्रोन और मिसाइलें मिलाकर इजराइल के ऊपर हमला किया था। ईरान ने 185 कामिकेज ड्रोन छोड़े थे, लेकिन एक भी ड्रोन इजराइल की सीमा के अंदर नहीं घुस पाया, उसको इजराइल की सीमा से बाहर ही बाहर मार गिराया। 110 बैलिस्टिक मिसाइल ईरान ने इजराइल के ऊपर छोड़ी थी, जिसमें से 103 मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। इजराइल की बॉर्डर के अंदर वो मिसाइलें नहीं पहुंच पाई। सिर्फ 7 मिसाइलें ऐसी हैं बैलिस्टिक मिसाइल जो इजराइल के अंदर जाकर गिरी। ईरान ने 36 क्रूज मिसाइलें इजराइल के ऊपर दागी थी और उन 36 की 36 क्रूज मिसाइलों को भी हवा में मार गिराया। कुल मिलाकर ये जो भारी भरकम हमला ड्रोन, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल का ईरान की तरफ से किया गया है, इसमें से सिर्फ और सिर्फ 7 बैलिस्टिक मिसाइल ही दक्षिणी इजराइल के अंदर जाकर गिरी हैं। और ये मिसाइलें जो हैं वो इजराइल के उन एयरबेस के ऊपर जाकर गिरी हैं जिन एयरबेस से इजराइल ने सीरिया के दमिश्क में ईरान की एम्बेसी के ऊपर हमला किया था। उस एयरबेस पर जरूर मिसाइलें जाकर गिरी और वहां पर नुकसान हुआ है। इसके अलावा एक हवाई अड्डा है, वहां पर भी इजराइल के अंदर नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा कोई बड़े नुकसान की खबर सामने नहीं आई है और ना ही किसी की जान की खबर सामने आई है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के स्पोक्स पर्सन डेनियल हगारी ने साफ शब्दों में इस बात को कहा है कि ईरान ने यह जो भारी भरकम हमला हमारे ऊपर किया था, हमने, हमारी वायुसेना ने और हमारे दोस्त देशों ने मिलकर उस हमले को नाकाम कर दिया। 99% यह हमला पूरी तरह से नाकाम रहा। डेनियल हगारी कह रहा है कि हमने और हमारे दोस्त देशों ने, ब्रिटिश एयर डिफेंस सिस्टम भी इजराइल को बचाने इजराइल के बॉर्डर पर पहुंच गया था। अमेरिका का भी एयर डिफेंस सिस्टम तैनात हो चुका था। फ्रांस, जर्मनी, इन सारे देशों ने अपने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को इजराइल के बॉर्डर पर तैनात कर दिया था। साथ ही साथ इजराइल का जो एयरफोर्स है उसके भी लड़ाकू विमान ऊपर घूम रहे थे, उन्होंने भी बहुत सारे ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। सबसे बड़ी बात और बताऊं आप लोगों को, जॉर्डन, सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों का भी नाम सामने आ रहा है कि इन देशों ने भी ईरान से आ रहे ड्रोन और मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में अहम भूमिका निभाई है। जॉर्डन का नाम खास तौर से सामने आ रहा है कि जॉर्डन की सेना ने भी और जॉर्डन के एयर डिफेंस सिस्टम ने भी ईरान से आए कई सारे ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया और इजराइल के ऊपर हमला होने से बचा लिया। सऊदी अरब का नाम भी इसमें सामने आ रहा है कि सऊदी अरब ने भी बीच में कई सारे ड्रोन को मारा है। तो इन सारे देशों ने मिलकर
इजराइल को इस भारी भरकम हमले से बचा लिया, लेकिन ईरान के जो मुस्लिम देश हैं वो ईरान के खिलाफ जाकर ईरान के हमले को नाकाम करने की कोशिशें करते रहे। मेरे दोस्तों, जब तक इजराइल के साथ ये पूरी दुनिया है तब तक इजराइल का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, कितना भी भारी भरकम हमला क्यों ना इजराइल के ऊपर हो जाए। ईरान अकेला इजराइल का कुछ नहीं कर सकता, यह आज आपको बात माननी पड़ेगी, क्योंकि ये जो हमला था ना, ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं है, ये बहुत भारी भरकम हमला है। अगर किसी आम देश के ऊपर इतना भारी भरकम हमला हो जाए ना, तो भाई साहब नामो निशान मिट जाएगा देश का। लेकिन चारों तरफ से इजराइल को यूरोपीय देशों ने घेर लिया। अब इस्लामिक देशों के 2-3 के नाम तो सामने आए हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तमाम इस्लामिक देश जो पिट्ठू बने हुए हैं अमेरिका और इजराइल के, उन सब ने इन हमलों को रोकने की कोशिश की होगी। फिलहाल अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ने इजराइल को ईरान के हमलों से बचाया तो है, लेकिन जो बाइडेन की तरफ से साफ शब्दों में कह दिया गया है कि हम मिलिट्री ऑपरेशन इजराइल की वजह से ईरान के ऊपर नहीं करेंगे, हम कोई भी मिलिट्री एक्शन ईरान के खिलाफ नहीं लेंगे। साथ ही साथ अमेरिका ने, व्हाइट हाउस ने इजराइल से संयम बरतने के लिए कहा है कि आपके ऊपर हमला किया ईरान ने, लेकिन आपको संयम बरतने की जरूरत है, आपको हमला करने की जरूरत नहीं है। यह बाकायदा व्हाइट हाउस की तरफ से इजराइल से कहा गया है। लेकिन दोस्तों, खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि 24 घंटे के अंदर अंदर इजराइल एक खतरनाक हमला ईरान के ऊपर करने वाला है। दोस्तों, आप भी यही हो, मैं भी यही हूं। अगर इजराइल हमला करता है, और वो करेगा, अमेरिका भले ही कितना उसको रोक रहा है ऊपरी ऊपर, लेकिन इजराइल इस हमले का जवाब जरूर देगा। और जब इजराइल हमला करेगा तो देखना, जहां पर भी हमला होगा वहां पर बहुत सारी मौतें होंगी, क्योंकि ईरान को बचाने के लिए, ईरान का साथ देने के लिए कोई भी देश सामने नहीं आएगा, चाहे वो तुर्की हो, चाहे जॉर्डन हो। लेकिन जब ईरान हमले कर रहा है तो इजराइल को बचाने के लिए कितने सारे देश उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। अगर सिर्फ आयरन डोम पर ही इजराइल डिपेंड हो जाए ना, तो आयरन डोम की बस की बात नहीं है कि वो इजराइल को बचा पाए। जॉर्डन की सरकार ने इजराइल को इजाजत दे दी कि वो हमारे एयर स्पेस का इस्तेमाल करके अपने लड़ाकू विमानों को यहां से गुजार सकते हैं। इजराइल जॉर्डन के रास्ते से सीरिया के अंदर ईरान के ठिकानों को एक बार निशाना फिर से बनाएगा। ईरान के रक्षा मंत्री ने इन सभी इस्लामिक देशों को धमकाते हुए कहा है कि अगर आप अपना एयर स्पेस इजराइल को देते हैं हमला करने के लिए, तो फिर आप भी हमारे निशाने पर आ जाएंगे। ये बातें तो बहुत इनसे की जा रही हैं, लेकिन इस्लामिक देशों पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सारे देश सामने आ जाते हैं इजराइल को बचाने के लिए और हमले को पूरी तरह से नाकाम कर देते हैं। कह सकते हैं कि हमला तो बहुत भारी भरकम था, वाकई में हड़कंप ऐसा मचा इजराइल के अंदर, लोग इतना ज़्यादा दहशत में आ गए कि पहले कभी भी इतना दहशत में इजराइल नहीं आया। जिस तरह की फुटेज आई हैं, भाग रहे हैं, भगदड़ मची हुई है, इतना दहशत पहले कभी इजराइल के अंदर नहीं फैली। हमला बहुत भारी भरकम था, लेकिन ईरान जिस तरह से पहले से धमकियां दे रहा था, उन धमकियों के चलते हुए इजराइल ने सारी जगह पर नाकेबंदी कर ली थी, सारे देशों के एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया था। और कुछ ऐसी भी खबरें आ रही कि जब ड्रोन लॉन्च किए थे ईरान ने, तो ईरान ने पहले इजराइल को जानकारी दे दी थी इस बात की कि हम आपके ऊपर हमला करने जा रहे हैं। तो जब जानकारी सारी पहले दे दी जा रही है, इतने दिनों से धमकियां दी जा रही हैं, तो सामने वाला तैयारी तो कर लेगा ना अपने आप को बचाने की। फिलहाल हकीकत यही है कि इस हमले में इजराइल को बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ है। कुछ मिसाइलें जो हिट हुई हैं उसमें कुछ एयरबेस हैं और कुछ दूसरी जगहें हैं, लेकिन इसमें कोई भी बड़ा जान का नुकसान इजराइल को नहीं हुआ है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। बहुत सारी खबरें अभी और आ रही हैं, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। अपना ख्याल रखिए।